द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वो सात खून माफ वाली जो कहावत है वो भारतीय जनता पार्टी पे एकदम सटीक बैठती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, ना मीडिया सवाल पूछेगी, ना भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई कृत्य करने में शर्म आएगी। अब आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक आतंकी कनेक्शन वाले आतंकी कृत्य में जिसको पकड़ा जा चुका हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना गमछा पहना के मंच पे बैठाने का कृत्य किया। भाजपा के सिटिंग एमपी और भाजपा के सांसद प्रत्याशी, उन्होंने ये कारनामा किया है और किसी को कोई शर्म नहीं है। आप सोचिए कि लश्कर तैयबा का आतंकी कनेक्शन वाला आदमी, लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग करने वाला, वो भी आतंकी हुआ, जिसको एटीएस ने पकड़ा है इससे पहले, उस तक का बीजेपी ने अपनी पार्टी में स्वागत कर दिया। ये बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लश्कर तैयबा से जुड़े आरोपी संजय सरोज को भाजपा का गमछा पहनाया। यही काम किसी और ने किया होता, किसी और राजनीतिक दल की तरफ से होता, तो इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव आतंकवाद वर्सेस राष्ट्रवाद पे ले आती, पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान बना देती, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ यही राग अलाप रहा होता कि आप आतंकियों को समर्थन देने वालों के साथ हैं या आप राष्ट्रवादियों के साथ हैं। लेकिन ये कृत्य क्योंकि भाजपा के नेता ने किया है, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के संसद प्रत्याशी ने किया है, उसके बाद तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। अमर उजाला ने लिखा है कि प्रतापगढ़ न्यूज़ टेरर फंडिंग के आरोपी संजय सरोज को भाजपा के मंच पर जगह। आप खुद सोचिए कि इससे गिरा हुआ कोई काम हो सकता है क्या? इससे गिरा हुआ कोई कृत्य हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह सोच कि वो कुछ भी कर लेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से सेंसरशिप का शिकार बनाया हुआ है। भाई दोनों रास्ते हैं, या तो अंदर जाओ या पैसे ले जाओ। अब ऐसे हालात के में बीजेपी के नेता ये भूल गए कि सोशल मीडिया भी कोई चीज़ है, और लोकल जो अखबार जो लाज बचाए हुए हैं पूरी मीडिया की, वो भी कोई चीज़ है। आप खुद सोचिए, गमछा पहनाया जा रहा है। ये फ़ोटो में आप जिनको देख रहे हैं, इस फोटो में ये बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं संगम लाल गुप्ता, जिनको दोबारा भाजपा ने खुश होकर टिकट दिया है। खुशी अब समझ में आती है कि लश्कर तैयबा का टेरर फंडिंग करने वाला जो संजय सरोज है, उसको ये गमछा पहना के बीजेपी में उसका स्वागत कर रहा है। बहाना यह है कि उनकी पत्नी जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको पार्टी में लिया तो इनको भी लिया, साथ में उनकी पत्नी ने अप्लाई किया हुआ था पार्टी में आने के लिए। तमाम चीज़ें हैं, बेकार की बात है। सांसद जी तो ये तक कह चुके हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये कोई रिकॉर्ड भी ऐसा है। 2018 का मामला है, मार्च का। 2018 के मामले में संजय को एटीएस जो थी, एटीएस ने टेरर फंडिंग के केस में उठाया था घर से और जेल भी भेज दिया था। उसके बाद जमानत पर छूटने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गया, सपा की सियासत शुरू करा। सपा ने टिकट इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये कनेक्शन था टेरर फंडिंग का। तो आप कहाँ जाएंगे? एक ही पॉलिटिकल पार्टी बचती है जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। शायद आप अपराधी हो, आरोपी हो या संदिग्ध हो, अगर आप इस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हो तो आपका स्वागत है और हर 7 खून आप पे माफ़ कर दिए जाएंगे। अब भाजपा प्रत्याशी उनका स्वागत कर रहे हैं। महिला सीट हुई थी तो जो चेयरमैनी का चुनाव था उसमें इनकी पत्नी जो थी नीलम, उनको निर्दलीय चुनाव लड़के चेयरमैन बनवा दिया था। भाई अब ऐसे लोग जो टेरर फंडिंग कर रहे हों तो पैसा तो उनके पास होगा ही। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये तो मुझे पता नहीं था। अगर संगम लाल गुप्ता ने बताया कि उन्होंने नीलम सरोज को पार्टी ज्वाइन कराई है, कार्यक्रम के दौरान संजय को गमछा पहना दिया होगा, उन्हें संजय के टेरर फंडिंग से जुड़े होने की जानकारी नहीं थी। आप खुद सोचिए कि ये हाल है। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव जी, वो भी बड़ी बेशर्मी से इस पूरे के पूरे उसको ढाक रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नीलम सरोज ने पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, बाकी सांसद व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को जोड़ रहे हैं, संगठन का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इस संबंध में प्रदेश संगठन को सूचित किया है, अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे हाल हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के कि ये इस तरह से 400 पार की बात कर रहे हैं कि 400 पार किसी भी कीमत पर चाहिए। चाहे एटीएस की तरफ से पकड़े गए जो टेरर फंडिंग का, आतंकियों को टेरर फंडिंग वाला भी आतंकी हुआ, ऐसे आतंकवादी को अपनी पार्टी ज्वाइन कराने का काम कर रहे हैं। और आप खुद सोचिए कि इनसे कोई एक लफ्ज़ नहीं कह सकता। जिस आदमी का संजय सरोज नाम है,
उस आदमी को ज्वाइन कराने पे कोई सवाल मीडिया ने पूछा है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया है? उसके बाद भी लोग पूछते हैं कि घोषित आपातकाल कहाँ है? यही घोषित आपातकाल है कि बीजेपी के नेता सीना चौड़ा करके आतंकवादियों को अपनी पार्टी में गमछा पहना के स्वागत कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई सवाल पूछने की अनुमति नहीं है, किसी को कोई सवाल पूछ सके। इससे पहले भी कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। भोपाल में पकड़ा गया था मध्य प्रदेश की बीजेपी का आईटी सेल का प्रमुख था, या आईटी सेल का एक सदस्य था, ध्रुव सक्सेना, जिसको आज तक ने उस वक्त लिखा था कि एमपी आईएसआई के जासूसी रैकेट में बीजेपी आईटी सेल का सदस्य, जिसके घर से पूरा अवैध टेलीफोन एक्सचेंज घर से या कार्यालय से मिला था एटीएस को। उसके बाद जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसको हाईकोर्ट से ज़मानत मिली, तो ज़मानत की अपील ही बीजेपी की सरकार ने नहीं की है। ये आज़ाद घूम रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए पार्टी देखकर अपराध तय होते हैं और धर्म और जाति देखकर आरोप तय होते हैं। इनका क्या कहेंगे आप? इनसे क्या उम्मीद करेंगे? और भी कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में जब 2 आतंकियों को ग्रामीणों ने पकड़ा था तो एक बीजेपी का आईटी सेल का प्रभारी रह चुका था। आज तक ने लिखा था कि JNK ग्रामीणों ने 2 आतंकी पकड़े, एक बीजेपी के आईटी सेल का रह चुका है प्रभारी। तो आप खुद सोचिए कि ये हाल है इस पॉलिटिकल पार्टी का। एक लफ्ज़ पूछने का दम नहीं है किसी में। कोई पूछ ले कि आतंकियों को क्यों अपनी पार्टी के अंदर जगह दी जा रही है, क्यों गमछा पहनाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि काम बीजेपी के सांसद ने किया है, भाजपा के प्रत्याशी ने किया है, तो 7 खून माफ़ हैं। ऐसे में क्या आपको समझ में आता है कि लश्कर तैयबा के लिए जो टेरर फंडिंग का आरोपी रहा हो, जिसको ATS ने घर से उठाया हो, धक्के दे के जेल भेजा हो, और उसको बीजेपी अपना गमछा पहना के उसका स्वागत कर रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या प्राथमिकता पर है, राजनीति या राष्ट्रवाद? या आपको अच्छे से मालूम होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, उन तमाम जगह पे आप इस वीडियो को भेज सकते हैं। ज़रूर भेजिएगा अपने, ताकि लोगों में हम एक जागरूकता ला सकें और बता सकें कि ये भारतीय जनता पार्टी जो आतंकवाद के नाम पे चुनाव तो लड़ लेती है, पर अपने मंच पर आतंकियों को जगह देने से भी पीछे नहीं हटती है। तो आगे तक लोगों को बताइए, इनके राष्ट्रवाद की पोल इसी से खुलती है, क्योंकि मीडिया से उम्मीद करना बड़ी बेमानी है। उन पर क्या दबाव है, इसका अंदाज़ा हम सबको है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।